ॐ लम्बोदरं परं सुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् ओद्यद्दिवाकरविभोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चीनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाभिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। रामचरितमानस में एक कथा आई है, गुप्त कथा। एक बार दशरथ जी महाराज इंद्र भगवान की सहायता करने के लिए स्वर्गलोक में जाते हैं और इंद्र भगवान की तरफ से दशरथ जी महाराज ने दैत्यों को परास्त किया। स्वर्ग के राजा इंद्र दशरथ जी महाराज के ऊपर प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के दशरथ जी से कहा, हे दशरथ जी, आप मुझसे वरदान मांगिए, मैं आपके ऊपर प्रसन्न हूँ। मैं मोक्ष तो नहीं दे सकता हूँ, परंतु आपकी सारी कामना को पूर्ण कर सकता हूँ। अपनी कामना बताइए। दशरथ जी ने कहा, हे इंद्र भगवान, यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो मुझे नवग्रहों का दर्शन करा दीजिए। मैं नवग्रहों का दर्शन करके कृतार्थ हो जाऊंगा। इंद्र भगवान प्रसन्न होकर के दशरथ जी महाराज को नवग्रहों का दर्शन कराने के लिए सर्वप्रथम सूर्य लोक लेकर के जाते हैं। सूर्य भगवान का दर्शन कराया। दशरथ जी महाराज ने सूर्य भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। इंद्र भगवान दशरथ जी को चंद्र लोक लेकर के गए और चंद्रमा का आशीर्वाद दशरथ जी ने प्राप्त किया। मंगल लोक जाकर के मंगल के देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया। बुध लोक जाकर के बुध देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया और अपने गुरु बृहस्पति का आशीर्वाद इंद्र भगवान ने दशरथ जी महाराज को दिलाया। शुक्र लोक जाकर के दशरथ जी ने शुक्र देवता का आशीर्वाद प्राप्त किया। राहु केतु के लोक को जाकर के राहु केतु का आशीर्वाद प्राप्त किया। किंतु इंद्र भगवान दशरथ जी महाराज को शनि लोक लेकर के नहीं गए। दशरथ जी महाराज ने इंद्र भगवान से हट किया कि महाराज, मैंने नवग्रहों का दर्शन करने के लिए आपसे कहा था, इसलिए आप शनि लोक मुझे लेकर के चलिए। हट करने पर इंद्र भगवान शनि लोक लेकर के जाते हैं। शनि देवता समझ गए दशरथ जी महाराज हमारा दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। दशरथ जी जैसे पहुंचे, पीछे से दशरथ जी ने शनि भगवान को प्रणाम किया। शनि भगवान ने कहा, दशरथ जी, मैं आपको सन्मुख दर्शन नहीं दे सकता, सम्मुख होकर के दर्शन नहीं दे सकता। आपने हमारा दर्शन पीछे से प्राप्त कर लिया, अब मैं आपको यहीं से आशीर्वाद देता हूँ, आप जाइए अपने अयोध्यापुरी को, हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। दशरथ जी ने कहा कि हे शनि भगवान, जब तक मैं आपके मुख का दर्शन नहीं करूँगा तब तक मैं अपने आप को धन्य नहीं मानूंगा। शनि भगवान ने कहा, दशरथ जी, मुझे श्राप है कि जिसको मैं देखूंगा उसका संकट जाएगा, क्योंकि चाक्षुष मनवंतर में मैंने पार्वती जी के पुत्र गणेश जी को देखा था तो उनका मस्तक कट गया था। इसलिए आपने स्वर्ग की सहायता किया है, दैत्यों से युद्ध करके स्वर्ग को दैत्यों से मुक्त किया है, इसलिए हमारा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। लेकिन हठ किया दशरथ जी ने कि कहा नहीं, हे शनि भगवान, मैं आपका सन्मुख दर्शन करूंगा। अब तो हठ करने पर जैसे शनि भगवान ने अपने आग को घुमाया दशरथ जी की तरफ और जैसे शनि भगवान ने दशरथ जी महाराज को दर्शन दिया, शनि भगवान के नेत्रों की ज्वाला इतनी भयंकर थी, तेज थी कि उस ज्वाला के तेज को सहन नहीं कर पाए दशरथ जी महाराज और मूर्छित हो जाते हैं। मूर्छित होकर के शनि लोक से गिरने लगे, आकाश मार्ग से गिर रहे हैं। इधर संपाति और जटायु ये दोनों आकाश मार्ग में विचरण कर रहे थे। जटायु ने संपाति से कहा कि भाई, मालूम होता है कोई राक्षस ऊपर से
नीचे की तरफ आ रहा है, इसलिए मैं इस दैत्य से युद्ध करूंगा। जटायु अपने भाई संपाति से कह करके ऊपर दैत्य समझ करके आक्रमण करने के लिए तीव्र वेग से धावा बोले और उधर ऊपर से दशरथ जी महाराज नीचे की तरफ आ रहे हैं। जब जटायु ने देखा ये तो अयोध्या नरेश महाराज दशरथ है, क्योंकि इनके मस्तक पर सूर्य मुकुट लटक रहा है, भगवान सूर्य नारायण का दिया हुआ मुकुट इनके माथे पर है, इसलिए सूर्यवंशी है, अयोध्या नरेश है, इनकी रक्षा करना उचित होगा। जटायु ने अपने पंखों पर दशरथ जी महाराज को रोक लिया और धीरे धीरे नीचे उतार करके जैसे हिलाए, पृथ्वी पर लिटाया। दशरथ जी महाराज मूर्छित है, मूर्छित अवस्था को देख करके जटायु ने उनकी मूर्छा को भंग करने के लिए अपने पंखों से हवा किया। ठंडी ठंडी हवा लगने पर दशरथ जी महाराज की मूर्छा भंग हुई। दशरथ जी ने कहा कि ऐ जटायु, मैं ऊपर से नीचे गिर रहा था, नीचे गिरता तो मर जाता, आपने मुझे जीवन दान दिया है, इसलिए मैं किसी का एहसान लेता नहीं, इसके बदले में जो तुम्हारी इच्छा हो मुझसे वरदान मांग लो। जटायु जब भगवान की तपस्या कर रहा था तो भगवान ने वरदान मांगने के लिए जटायु से कहा, जटायु तुम मुझसे वरदान मांगो। जटायु ने कहा, भगवान यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो मुझे मेरे यहाँ आप पुत्र रूप में प्रकट होइए। भगवान ने कहा, जटायु मैंने दशरथ जी को वरदान दिया है कि उनके यहाँ मैं पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा, इसलिए मैं वहीं पर पुत्र रूप में प्रकट होऊंगा, वही हमारा दर्शन आप प्राप्त कर लेना, इसके बदले में दूसरा कोई वरदान मांग लो। जटायु ने कहा, हे भगवान, यदि आप वरदान देना चाहते हैं तो यही वरदान दीजिए, जैसे पिता अपने पुत्र का अंत्येष्टि संस्कार करता है उसी प्रकार हमारा आप अंत्येष्टि संस्कार करें। भगवान ने प्रसन्न होकर के वरदान दे दिया, जटायु मैं तुम्हारा अंतिम संस्कार अवश्य ही करूंगा। इस प्रकार वरदान प्राप्त करके जटायु जंगलों में आ गया। इधर दशरथ जी महाराज की जब मूर्छा भंग हुई और दशरथ जी महाराज ने वरदान मांगने के लिए कहा, जटायु से जटायु को वो बात याद आ गई कि भगवान दशरथ जी महाराज के यहाँ पुत्र रूप में पैदा होंगे। जटायु ने कहा, दशरथ जी यदि आप वरदान देना चाहते हैं जीवन दान के बदले में तो अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे प्रदान कर दीजिए। उस समय दशरथ जी महाराज ने कहा, जटायु इस समय मैं पुत्रहीन हूँ, हमारे पुत्र नहीं है। हाँ, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, यदि आप वरदान चाहते हैं तो हमारे यहाँ जब ज्येष्ठ पुत्र उत्पन्न होगा तो मैं उसे आपको अवश्य ही दे दूंगा, ये मेरा वचन है। ऐसा कह करके दशरथ जी महाराज अपनी अयोध्यापुरी में आ जाते हैं। समय व्यतीत हुआ, समय की अनुकूलता आई दशरथ जी महाराज के ऊपर। दशरथ जी महाराज के यहाँ भगवान राम का, लक्ष्मण का, भरत का, शत्रुघ्न का प्राकट्य होता है। दशरथ जी महाराज प्रसन्न हो करके खूब दान पुण्य कर रहे हैं, ब्राह्मणों को बुला करके खूब दान करते हैं। दान लेने वालों की लाइन वहां लगने लगी। जब जटायु को यह बात पता चली दशरथ जी के यहाँ भगवान का प्राकट्य हुआ है और दशरथ जी महाराज खूब दान पुण्य कर रहे हैं, जो जितना मांगता है उतना दान पाता है, जटायु जी भी जाकर के उस दान लेने वालों की लाइन में लग गए। जब जटायु का नंबर आया, दशरथ जी ने कहा, जटायु आप क्या चाहते हैं दान में? जटायु ने कहा, महाराज आप उस समय की बात याद करो जब हमने आपको जीवन दान दिया था, आपके जीवन की रक्षा किया था, आप ऊपर से गिर रहे थे शनि रूप से, और आपने कहा था कि हम अपने ज्येष्ठ पुत्र को आपको प्रदान करेंगे, तो ऐ दशरथ जी महाराज अपना ज्येष्ठ पुत्र मुझे दान में दे दीजिए। दशरथ जी महाराज को बात याद आ गई। दशरथ जी ने सुमंत को बुलाया, कहा, सुमंत, कौशल्या की गोद में भगवान राम लेटे हुए हैं, आप कौशल्या से राम जी को लेकर के मेरे पास आइए। सुमंत जाते हैं और कौशल्या से राम जी को बांध करके ला करके दशरथ जी को देते हैं, और दशरथ जी महाराज भगवान राम को जटायु को सौंप दिया। अब जटायु ने भगवान राम को अपने पंजे में पकड़ लिया और पकड़ करके लेकर के आकाश मार्ग में उड़ गए। अब जटायु समझ रहा है कि
बिठा लिया है। भगवान समझ गए जटायु को अहंकार आ गया है। भगवान उसी के पंजे में अपने वजन को बढ़ाना प्रारंभ किया। इतना वजन बढ़ाया कि जटायु अपने पंजे में रोक नहीं पाया। भगवान उसके पंजे से छूट जाते हैं और एक पत्थर पर गिरते हैं। उस पत्थर के 4 भाग हो गए। अब तो जटायु भगवान के सामने जा करके क्षमा मांगता है। भगवान ने कहा जटायु मैं तो लीला करने के लिए यहाँ पर आया हूँ और आप मुझे जंगल में ला करके जो है अपने साथ रखना चाहते हैं, इसलिए ऐ जटायु तो मुझे अयोध्या में दशरथ जी महाराज के यहाँ ले जा करके वहीं पर छोड़ दीजिए, उन्हीं को सौंप दीजिए। हमने तुम्हें वरदान दिया है तुम्हारा मैं अंत्येष्टि संस्कार करूंगा, उसी प्रकार मैं पुत्र की भांति आपका अंत्येष्टि संस्कार अवश्य ही करूंगा। यह वरदान मैंने तुम्हें दिया है। अब तो जटायु ने जाकर के भगवान को दशरथ जी महाराज को सौंप दिया। दशरथ जी से कहा कि दशरथ जी मेरा पुत्र है, इसको मैं जब चाहूंगा तब आपके पास से लेकर के चला जाऊंगा। मेरे पुत्र की भली भांति सेवा करना, लालन पालन करना। अब जटायु दशरथ जी महाराज को आदेश देकर के चला जाता है। समय व्यतीत हुआ। जटायु जो है जंगल से देख रहा है कि हमारे पुत्र भगवान राम बड़े हो रहे हैं। देखो देखो हमारे पुत्र भगवान राम को वशिष्ठ जी महाराज अपने आश्रम में ले जा रहे हैं शिक्षा देने के लिए। शिक्षा भी इनकी पूर्ण हो गई वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में। अब विश्वामित्र इनको मांग करके ले जा रहे हैं। हमारे पुत्र भगवान राम ने जो है अहिल्या का उद्धार किया और मिथिलापुरी में जा करके धनुष को तोड़ दिया। और इस प्रकार जो है हमारे पुत्र राम का जो है सीता जी के साथ विवाह हो रहा है। जटायु उस जंगल से देख करके बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। अब जब अयोध्या में आए तो दशरथ जी ने जब राज्याभिषेक की तैयारी किया, जटायु ने विचार किया कि मेरे पुत्र का राज्याभिषेक होने वाला है। जटायु अति प्रसन्न है। उसी समय कैकेयी ने जो है भगवान राम के लिए दशरथ जी महाराज से 14 वर्ष का वनवास मांगा और भरत के लिए टीका मांगा। अब भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी अपने पिता के वचन का पालन करने के लिए अपनी माता के दिए हुए वनवास को स्वीकार करते हुए अब वनवास की तरफ चलते हैं। अब जटायु अति प्रसन्न है कि मेरा पुत्र राम जो है मेरी बहू सीता के साथ में वो जंगल में आ रहा है। अब वो मुझे कृतार्थ करेगा क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चलने फिरने की शक्ति जो है कम हो गई है। इस तरह से जटायु बड़ा प्रसन्न है। समय अनुसार भगवान राम, लक्ष्मण, सीता केवट के द्वारा गंगा नदी के उस पार पहुंच जाते हैं चित्रकूट में। चित्रकूट में 12 वर्षों तक भगवान राम, लक्ष्मण, सीता ने निवास किया। अब दंडकारण्य की तरफ जब राम, लक्ष्मण, सीता जाते हैं वहां पर शूर्पणखा आती है। शूर्पणखा रावण के बहनी शूर्पणखा ने सुंदर वेश बना करके जब राम से विवाह की याचना किया, क्योंकि शूर्पणखा जो है ये रावण की बहन थी और रावण ने शूर्पणखा के पति विद्युत जिह्वा का मस्तक काट लिया था। इसलिए शूर्पणखा बड़ी दुखी हुई और रावण से कहा कि हे रावण, जब तक तुम्हारे सहित इस पूरी लंका का विनाश नहीं हो जाएगा तब तक मैं इस लंका में कदम नहीं रखूंगी, पैर नहीं रखूंगी। तब तो वो शूर्पणखा जो है भगवान राम को देख करके बैर ठानने के लिए प्रतिज्ञा किया। सुंदर वेश बना करके विवाह का प्रस्ताव रखा। अब लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक कान काट लिया। इस प्रकार जो है शूर्पणखा के द्वारा खरदूषण को जानकारी दी गई। खरदूषण से राम से युद्ध हुआ। भगवान राम ने खरदूषण का वध किया और भगवान राम ने सीता जी को अग्नि को सौंप दिया और वहां से छाया रूपी सीता को ले लिया। और उसी छाया रूपी सीता का हरण रावण ने किया था। छाया रूपी सीता का हरण रावण ने किया था। और इस प्रकार जो है जब सीता हरण हुआ, भगवान राम, लक्ष्मण, सीता के वियोग को सहन नहीं कर पाए। ढूंढते ढूंढते जो है वो जाते हैं जटायु के पास, क्योंकि जटायु जो है
भगवान राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते ढूंढते जब जटायु के पास आते हैं, जटायु ने कहा कि सीता जी का हरण रावण ने किया है। इस प्रकार जो है जटायु का अंतिम संस्कार भगवान राम ने किया। जटायु ने यही वरदान मांगा था कि जैसे पुत्र जो है अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार करता है, उसी प्रकार आप भी मेरा अंत्येष्टि संस्कार कीजिए। इस प्रकार अंत्येष्टि संस्कार जटायु का हुआ। जटायु भगवान के धाम को चला जाता है। इस प्रकार भगवान राम का शबरी के यहाँ भेंट होती है। शबरी को दर्शन दिया और भगवान राम लक्ष्मण ने जाकर के हनुमान जी को दर्शन दिया। हनुमान जी के द्वारा सुग्रीव को दर्शन दिया और सुग्रीव के द्वारा भगवान राम ने जो है बाली का वध किया। इस प्रकार जो है हनुमान जी महाराज लंका में जाते हैं, सीता की खोज करते हैं। अंत में राम ने समुद्र के उस पार जाकर के लंका में पहुंच करके राम और रावण का युद्ध होता है। रावण के सारे भाई और पुत्र मारे जाते हैं। अंत में राम और रावण से युद्ध हुआ और भगवान राम ने रावण को मृत्यु बाण मारा। रावण का ही मृत्यु बाण लेकर के रावण को ही मृत्यु बाण से मार दिया। अंत में रावण ने कहा, हे भगवान, हमने तो आपसे असली सीता मांगी थी, आपने नकली क्यों दे दिया? क्योंकि जिस समय प्रतिज्ञा किया था जनक जी ने कि ब्याहेगा सीता, वही जो तोड़े धनुष महेश का, जो महेश शंकर जी का किया हुआ धनुष तोड़ देगा, उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। सीता जी का राम से विवाह तो हो गया, लेकिन यहाँ सीता जी ने भी प्रतिज्ञा किया था कि मैं उसी ब्राह्मण को भोजन कराऊंगी जो ब्राह्मण कभी किसी के यहाँ का अन्न ग्रहण न किया हो, तभी मैं भोजन ग्रहण करूंगी। अब दशरथ जी महाराज ने पूरे विश्व में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो मेरी बहू के हाथ का बना हुआ भोजन कर लेगा उसको मुंह मांगी दक्षिणा दी जाएगी। किंतु जो कहीं और अन्न जल ग्रहण करके मेरे बहू के हाथ का किया हुआ भोजन करेगा वो भस्म हो जाएगा। इस तरह से कोई भोजन करने के लिए दशरथ जी महाराज के यहाँ नहीं आया। रावण ने जब सुना तो उसने कहा कि मैंने कभी किसी के यहाँ का अन्न ग्रहण नहीं किया है। भगवान राम प्रकट हो गए हैं, मैं उनके पत्नी सीता जी के हाथ का हुआ बना हुआ भोजन करूंगा, क्योंकि सीता जी जगत जननी है। रावण आया और रावण को ब्राह्मण समझ करके भगवान राम ने दशरथ जी बड़ा सत्कार किया और इस प्रकार जो है सीता जी के हाथ का बना हुआ भोजन जब रावण ने किया तो भगवान राम ने कहा, दक्षिणा आप मुझसे मांगिए। रावण ने कहा, दक्षिणा में क्या देंगे? आपके यहाँ जो मिट्टी का घर बना हुआ, हमारे यहाँ तो सोने की लंका है, आप यदि देना चाहते हैं तो अपनी पत्नी को मुझे दान कर दीजिए। राम ने कहा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। कहा, नहीं, मुझे आपको यही दान करना होगा, मैं यही चाहता हूँ। कहा, अच्छा ठीक है, आपको अपनी पत्नी को अवश्य दान करूंगा समय अनुसार। आज रावण कह रहा है राम जी से कि हमने दक्षिणा में आपसे असली सीता मांगी थी, नकली क्यों दे दिया? राम ने कहा कि हे रावण, हे ब्राह्मण देवता, आप नकली बनकर के आए, इसलिए आपको नकली सीता मिली। आवा निकट जति के भेषा, आपने साधु वेश बना करके आकर के हमारी पत्नी का हरण किया, इसलिए आपको नकली मिली। यदि असली में रावण बनकर के आते तो हमें असली सीता देनी पड़ती। बोलो श्याम रामचंद्र की जय।